इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड कैसे मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन के नाम पे आपको चूना लगा रही हैं। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं इस वीडियो में मेनली मिड रेंज एंड अपर मिड रेंज के स्मार्टफोन्स की बात करने वाला हूँ, जिसमें ज़्यादातर आपको iQOO, पोको, रियलमी एंड कुछ वन प्लस के स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। और ये ब्रांड्स काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे आपको 0 लैग 120 FPS की कांस्टेंट गेमिंग, 6 घंटों तक की नॉन स्टॉप गेमिंग, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके बाद लोग यूट्यूब पर कुछ रिव्यूज़ एंड गेमिंग टेस्ट देखते हैं, फ़ोन अच्छा चल रहा होता है तो फ़ोन लोग खरीद लेते हैं। पर इसके बाद बहुत से लोग पछताते हैं क्योंकि उनको उनके फ़ोन के अंदर लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, जबकि उनके फ़ोन में तो सेगमेंट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर लगा होता है। हालांकि ये फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, पर कभी कभी अपडेट्स के साथ ऐसा हो भी जाता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा ही फ्रेम ड्रॉप्स करने लग जाता है। अब इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है और क्या ये यूट्यूब पे गेमिंग रिव्यूज़ देने वाले आपको झूठ बोलते हैं, तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से कि क्या यूट्यूब पर गेमिंग रिव्यूज़ सही होते हैं। तो इसका जवाब है यस, यूट्यूब पर गेमिंग रिव्यूज़ जो खासकर हैंडकैम भी वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं वो सही होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि जब वीडियो में फ़ोन अच्छा चल रहा होता है तो भी हमें वैसा एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिल पाता जैसा कि वीडियो में देखने को मिलता है। तो इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड स्टोरेज सफिशिएंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो क्योंकि जब आपका फ़ोन ही ऑप्टिमाइज नहीं होगा फॉर गेम, या गेम ही ऑप्टिमाइज नहीं होगी आपके फ़ोन के लिए, तो लैग एंड फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को मिलेंगे। पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि डिवाइस ही ऑप्टिमाइज नहीं होते फॉर गेम्स, जैसे कि iQOO Neo 10R एंड पोको F6, क्योंकि इनमें आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के 8 Gen 2 से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर ये 8 Gen 2 से ज़्यादा पावरफुल है तो इसमें आपको 8 Gen 2 के मुकाबले ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें आपको अच्छी ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं देखने को मिलती और कंपनी से इनको सेगमेंट का गेमिंग फोन क्लेम करती है, पर एक्चुअल में ये गेमिंग फोन्स है ही नहीं। गेमिंग फोन्स तो रेड मैजिक के होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई कंपनीज तो गेमिंग फोन क्लेम करती ही नहीं है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि कंपनीज प्योरली गेमिंग फोन्स नहीं मानती इनको, पर इनमें ऑप्टिमाइजेशन की बहुत कमी है, क्योंकि आप रेड मैजिक 8S Pro के साथ इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि रेड मैजिक 8S Pro में आपको 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8S Gen 3 से कम पावरफुल है। फिर भी रेड मैजिक का 8S Pro 120 FPS की कांस्टेंट गेमिंग करवाता है, जबकि रेड मैजिक से ज्यादा पावरफुल iQOO Neo 10R एंड पोको F6 आपको कांस्टेंट 120 FPS की गेमिंग नहीं करवा पाते। तो यस गाइस, इसका आंसर है ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड इसका आंसर है स्ट्रेटेजी। अब ऐसा नहीं है कि iQOO, पोको, रियलमी ये सभी ब्रांड्स अपने फोन को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, बल्कि ये कर सकते हैं और वो करते भी हैं, पर कुछ समय के लिए, जब तक कि उनका न्यू फोन लॉन्च नहीं हो जाता। और ऐसा कंपनीज इसलिए करती हैं क्योंकि अगर वे अपने पिछले स्मार्टफोन को उनके न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखेंगे तो फिर उनका न्यू स्मार्टफोन बिकेगा क्यों। लोग न्यू स्मार्टफोन लेंगे ही क्यों जब उनको उनके पहले फोन में ही कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है अपने 2 स्मार्टफोन्स में, जिसमें पहला मेरा स्मार्टफोन था रेडमी का एंड सेकंड था रियलमी का। मेरा रियलमी का फोन बहुत अच्छी गेमिंग करवा के दे पा रहा था जब तक कि वो एंड्रॉइड 14 पे था। फिर मुझे एंड्रॉइड 15 का अपडेट आया और मैंने जैसे ही अपडेट किया तो उसके बाद मैंने जब गेम खेली तो पहली बार तो बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आप अपने फोन को चार्ज पे लगाइए ताकि आपका फोन न्यू अपडेट के साथ बढ़िया से ऑप्टिमाइज हो सके। और फिर मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। फिर मैंने गेम को खेलना स्टार्ट किया तो अब मुझे बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। हालांकि ये Realme UI 6.0 का बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का पहला अपडेट ही था। तो फिर कुछ दिनों तक मैंने वेट किया, मुझे एंड्रॉइड 15 बेस्ड एक स्टेबल अपडेट देखने को मिले और उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर तो देखने को मिली, पर जितनी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे निकाल के दे पा रहा था वो उतनी तो मेरे को अभी नहीं देखने को मिली थी। और हाँ, मुझे ये एंड्रॉइड 15 बेस्ड अपडेट रियलमी के न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद मिला था। तो अब तो आपको सारा खेल समझ आ ही गया होगा कि क्यों ये कंपनीज अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को कम करती हैं। अब इस चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास एंड कुछ और भी टिप्स है जिससे आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पहले से 15 से 20% तक बूस्ट हो सकती है, पर वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रीजन की तरफ,
जो है स्टोरेज सफिशिएंसी। अभी काफी हद तक आपके फोन में लैग स्टोरेज भरी होने से ही होता है। ऐसा एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ है कि जब मेरा फोन की स्टोरेज 30 से 40 GB तक भरी होती है तो फोन स्मूथली रन होती है, पर जब मेरे फोन की स्टोरेज 50 से 60 GB तक भरी होती है तो आउट ऑफ 128 GB स्टोरेज, तो मेरे फोन में मुझे फ्रेम ड्रॉप्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में परफॉर्मेंस जो है वो स्टोरेज पर डिपेंड ना होती हो, पर मेरे फोन में तो होती है। तो ये रीजन तो थे आपके फोन में फ्रेम ड्रॉप्स या लैग होता क्यों है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन में क्या क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपने फोन का 15 से 20% तक लैग कम कर सकते हो और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो वाइल गेमिंग। तो सबसे पहले आपको अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा खाली रखना है। मेरा मतलब फोन की स्टोरेज अराउंड 40% तक रखनी है, अगर आप रख सकते हैं तो। एंड दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना स्मार्टफोन अपडेट नहीं करना है, और अगर गलती से कर लिया है तो जैसे मैंने कर लिया था तो फिर आपको डाउनग्रेड कर लेना है। इससे आपके फोन की अच्छी खासी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी। एंड अगर आपका मेन मोटिव गेम खेलना ही है एंड अगर आपके पास स्पेशली पोको का फोन है तो आप अपने स्मार्टफोन में कस्टम रोम का भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ और भी टिप्स देना चाहता हूँ, जैसे आपको अपने स्मार्टफोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन करके इनेबल GPU डिबग लेयर वाली सेटिंग को ऑन करना है एंड ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस में जाकर अपनी गेम को सिलेक्ट कर सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। एंड दूसरा जो आपको काम करना है वो है डेवलपर ऑप्शन में नीचे जाकर फोर्स 4x MSAA वाली सेटिंग को ऑन करना। अब इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करके मेरे फ़ोन की तो लगभग 5 से 7% परफॉर्मेंस बूस्ट हो गई थी, इतना तो दिखता ही है, यहाँ 10% तक। ये जो सारी ट्रिक्स बताई है मैंने आपको, ये मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। एंड लास्ट टिप जो है वो है कि आपको हफ्ते में एक बार तो अपना फ़ोन कम से कम रीस्टार्ट करना चाहिए एंड हो सके तो आपको 6 महीने के बाद रीसेट भी कर लेना चाहिए। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।